और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, दमोह के डॉक्टर डेथ पर बेहद बड़ा खुलासा हुआ है कि इंदौर की एक कंसल्टेंसी फर्म के संपर्क में था डॉक्टर डॉन और 5 साल से नौकरी की जुगाड़ में था। डॉक्टर जॉन ने कंसल्टेंसी फर्म के लिए संपर्क किया था। कंसल्टेंसी फर्म को इसकी नेगेटिव जानकारी मिली थी। डॉक्टर जॉन के नाम से फर्म को डेटा नहीं मिला था। तो डॉक्टर डेथ पर बड़ा खुलासा हुआ है। इसने इंदौर की एक कंसल्टेंसी फर्म से संपर्क किया था जॉब के लिए। 5 साल से नौकरी की जुगाड़ में था। तो देखिए, 14 लोगों की इसने सर्जरी की थी। फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर, फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट, जिसने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कई लोगों को मौत की नींद सुलाया, बल्कि मध्य प्रदेश में भी इसने बहुत कुछ फर्जीवाड़ा किया है। और अब ताजा जानकारी मिल रही है कि इसने इंदौर के कंसल्टेंसी फर्म से संपर्क किया था। 5 साल से नौकरी की तलाश में था। नेगेटिव जानकारी मिली कंसल्टेंसी फर्म को और उसके बाद आप देखिए किस तरह से डॉक्टर जॉन के नाम से फर्म को कोई भी डेटा नहीं मिल पाया। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारे साथ संवाददाता अंशुल मुकाती इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, अलग अलग जगह डॉक्टर जॉन के तार जुड़ रहे हैं और अब ताजा मामला यह है कि इंदौर के कंसल्टेंसी फर्म से भी संपर्क कर रहा था। क्या नई जॉब की तलाश में था या ये वही कंसल्टेंसी फर्म है जिसके जरिए इसने दमोह के मिशन अस्पताल में नौकरी पाई? और क्या कुछ कहना है कंसल्टेंसी फर्म का? क्या कुछ अब जांच में खुलासा हुआ है? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि जो डॉक्टर एन के जॉन है, जो कि आरोपी नरेंद्र यादव जिसका असली नाम है, इसने इंदौर की एक कंसल्टेंसी फर्म से भी संपर्क किया था और 1 साल 2 साल नहीं, लगातार 5 साल से ये फर्म से संपर्क कर रहा था और नौकरी की तलाश कर रहा था। इसके लिए इसने अपने बायोडाटा जो है वो भी फर्मों को भेजे थे और उस बायोडाटा में इसने जिक्र किया था कि इसने जर्मनी और विदेशों में भी प्रैक्टिस की है, वहाँ पर भी इसने कार्डियोलॉजिस्ट जो है उसका काम किया है और कई अलग अलग इसने जो चीज़ें हैं बायोडाटा में बताई थी। कंसल्टेंसी फर्म ने जब गूगल पर इस व्यक्ति के नाम का सर्च किया था तो उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद कंसल्टेंसी फर्मों को इस पूरे मामले में शक हुआ था और उसके बाद पूरे बायोडाटा की कंसल्टेंसी फर्म ने जांच की थी और जांच में यह पाया था कि इसके द्वारा जो नाम बताया गया है वह नाम भी असली नहीं है और इसके द्वारा जहां जहां प्रैक्टिस करना बताया गया है वह भी पूरी तरीके से फर्जी है। जिसके बाद कंसल्टेंसी फर्म ने इसका रिज्यूम जो है आगे नहीं भेजा था और इसे कहीं भी नौकरी नहीं लगवाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जिस बायोडाटा के बेस पर नौकरी पाने की जुगाड़ कर रहा था, उसी बायोडाटा के बेस पर इसने बुरहानपुर के भी एक हॉस्पिटल से संपर्क किया था। जब कंसल्टेंसी फर्म ने बायोडाटा में उस हॉस्पिटल का जिक्र देखा तो उन्होंने बुरहानपुर के उस हॉस्पिटल से संपर्क किया और वहां के हॉस्पिटल से उन्हें जानकारी मिली थी कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से फर्जी है और इसने वहां पर किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस जो है वह नहीं की है। जिसके बाद कंसल्टेंसी फर्म को यह पता चल गया था कि ये पूरी तरीके से बायोडाटे में जो जानकारी दी है वह गलत है और उसके बाद उन्होंने किसी भी प्रकार से इसकी मदद नहीं की। लेकिन लगातार जो डॉक्टर एम जॉन कैन है, जो डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर हो चुका है, वो इस कंसल्टेंसी फर्म से लगातार संपर्क कर रहा था और लगातार नौकरी पाने की जुगाड़ जो है वो इस कंसल्टेंसी फर्म के जरिए कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके द्वारा जो नाम कंसल्टेंसी फर्म को बताया गया था, जो कि बाद में जो अभी घटना हुई उसके बाद वो नाम भी फर्जी निकला था, उस नाम का किसी से कोई लिंक भी कंसल्टेंसी फर्म को नहीं मिल रहा था। कंसल्टेंसी फर्म ने हमें यह जानकारी भी दी है कि जब उनके द्वारा इस नाम को गूगल पे सर्च किया गया, क्योंकि बायोडाटा में बताया गया था कि इसके द्वारा विदेशों में भी प्रैक्टिस की गई है। बड़ा सवाल ये भी कि कंसल्टेंसी फर्म को लग ही रहा था कि ये फर्जी आदमी है, तो क्या उन्होंने तब किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं दी? क्योंकि डॉक्टरी का पेशा, यदि इसमें गलत दस्तावेज या गलत नाम का उपयोग किया जा रहा है, कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, यानी कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, तो क्या तब इस फर्म ने कहीं शिकायत नहीं की थी? शिकायत की गई होती तो ये पहले ही पकड़ में आ चुका होता। बिल्कुल आकांक्षा, फर्म की एक बड़ी लापरवाही कहें, एक गलती जो है ये मानी जा सकती है कि उनके द्वारा इस पूरे मामले में जानकारी जो है वो नहीं दी गई। उनके द्वारा ये जरूर कहा गया कि हमें जब शक हुआ तो हमारे द्वारा उनकी तरफ से इस रिज्यूम को वहीं पर रोक दिया गया और किसी भी प्रकार की जॉब सर्चिंग जो है उसके लिए नहीं की गई और ना ही उसे कोई सर्विस दी गई। हालांकि कंसल्टेंसी फर्म का यह कहना था कि उन्हें यह लगा था कि कोई फेक व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से कंसल्टेंसी फर्म के जरिए जो है कुछ और वारदात कर सकता है और कोई काम कर सकता है, इसलिए
उन्होंने उस रिज्यूम पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इस पूरे घटना का खुलासा हुआ, जब दमोह वाली घटना का खुलासा हुआ और उससे ये मामला प्रकाश में आया, तो कंसल्टेंसी फर्म को समझ में आया कि ये वही डॉक्टर है जो इनसे नौकरी पाने की तलाश कर रहा था और लगभग 5 साल से वो लगातार उनसे संपर्क कर रहा था। उन्हें लगातार वो अपने बायोडाटा भेज रहा था और इसी व्यक्ति की उन्होंने जांच की थी। हालांकि इन्होंने बिल्कुल अंशुल, देखिए इंदौर की कंसल्टेंसी फर्म ने तो इन्हें नौकरी नहीं दिलवाई, लेकिन देखिए उसके बाद भी दमोह के मिशन अस्पताल में बीते कई साल से काम कर रहा था। 7 लोगों की इसने जान ली है। अब देखते हैं कि एक के बाद एक और कितने खुलासे होते हैं। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सनसनीखेज नजर आप बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।